क्लास में मुझे नींद आने लगी थी। तभी किसी ने कहा, जागो जागो जागो। मैं बस ऊँघ ही रहा था कि सपनों में लोगों को मारने वाला एक दानव मेरे पीछे आ गया। कहा जाता है कि क्लास में कभी नहीं सोना चाहिए। डर के मारे मैं उछलकर खड़ा हुआ और क्लास से बाहर भागा, लेकिन बाहर कदम रखते ही वह दानव अचानक फिर सामने आ गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह अपने नुकीले लोहे जैसे पंजों के साथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। किस्मत से तभी मेरी नींद खुल गई। पहले मुझे लगा यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि जिस बाल की लट को उस दानव ने सपने में काटा था वही मेरे डेस्क पर पड़ी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि सपनों में मारने वाला दानव सच में मौजूद है। उस रात उससे बचने के लिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड से मेरे साथ रुकने को कहा और उसे अपना सपना सब बता दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने भी बिल्कुल वही सपना देखा था और वह भी उसमें मरते मरते बचा था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ सोकर खुद को सुरक्षित महसूस किया। आधी रात को बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। जब मैं देखने बाहर गई तो देखा कि सारे कुत्ते बेरहमी से मारे जा चुके थे। डर के मारे मैं भागकर घर की तरफ लौटी, लेकिन अंदर पहुंचते ही देखा कि मैं किसी किंडरगार्टन में खड़ी हूँ। तभी एक छोटी लड़की मेरी तरफ बढ़ी और बोली, आओ आओ। उसी पल क्लासरूम में सपनों वाला दानव मेरा इंतजार कर रहा था। रेडी हो या नहीं, मैं आ रहा हूँ। अचानक सब कुछ बदल गया और लगा कि यह सब सिर्फ सपना था। बिस्तर पर बॉयफ्रेंड को देखकर मुझे राहत मिली। मैं खुद को पूरी तरह जगाने के लिए बाथरूम में मुंह धोने गई और फिर वापस बिस्तर पर लेट गई। तभी किसी ने कहा, मिल गई। जॉन ने यह देखा और मुझे जगाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा और मैंने उसे बिस्तर से लात मारकर गिरा दिया। अगले ही पल एक भयानक घटना हुई। मैं हवा में उठ गई, जैसे गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया हो। जॉन की आंखों के सामने ही उस दानव ने मेरे शरीर को आर पार छेद दिया। मुझे बिस्तर पर रहस्यमय तरीके से मरते देख जॉन पत्थर सा जम गया। डर के मारे वह भागा और गलती से आंगन का अलार्म बजा बैठा। गिरफ्तारी के डर से वह अपने दोस्त एम्मा के पास गया, उसे सब कुछ बताया और सपनों में मारने वाले दानव की सच्चाई जानने की गुहार लगाई। लेकिन जॉन के एम्मा के घर से निकलते ही पुलिस ने उसे घेर लिया और वह जेल पहुंच गया। जेल में भी वह सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। खुद को मारता रहता था कि कहीं दानव सपने में न आ जाए। तभी जेल का दरवाजा खुला। वार्डन उससे पूछताछ करना चाहता था। जैसे ही जॉन बाहर निकला, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक उसके पीछे एक दीवार उगाई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सारी लाइटें बुझ गईं। जब रोशनी लौटी तो जॉन ने खुद को एक उजड़ी हुई फैक्ट्री में खड़ा पाया।